संक्रमण दर में आई कमी। 24 घंटे में 7,336 नए मरीज आए सामने। ठीक होने वाले मरीज 14,000 के पार। कोरोना केस में आई गिरावट। 3,157 नए मामले आए सामने। 65 संक्रमितों की मौत से रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सराहनीय पहल। जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा की करी शुरुआत। जेएमएम सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन ने बरती सख्ती। बेफिजूल घूम रहे लोगों पर बरसाई लाठियां। लोगों से की गाइडलाइन का पालन करने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में शनिवार को लगातार 9वें दिन नए कोरोना संक्रमितों से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या रही। पिछले 24 घंटे में 7,336 नए पॉजिटिव पाए गए, जबकि इससे करीब दोगुने 14,340 मरीज ठीक हुए। इससे वहां रिकवरी दर बढ़कर 86.63 हो गई है, तो वहीं एक्टिव मरीजों में संख्या घटकर 82,486 रह गई। 6 मई को एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे अधिक 1,15,151 हो गई थी, लेकिन 7 मई से इसमें गिरावट शुरू हुई। इस तरह 9 दिनों में 32,665 एक्टिव मरीज कम हो गए। तो वहीं संक्रमण दर घटकर 6.66 रही। बिहार में शनिवार को आपको बता दें कि 9वें दिन नए कोरोना संक्रमितों से अधिक स्वस्थ होने वालों की संख्या रही है और लगातार रिकवरी रेट यहां पर सुधरता जा रहा है। जिस तरीके से संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे थे, लगातार संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लॉकडाउन से निपटा जा रहा है, अब संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। ठीक होने वाले मरीज 14,000 के पार हैं। और आपको बता दें कि 6 मई को एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे अधिक 1,15,151 हो गई थी, लेकिन 7 मई से इसमें गिरावट शुरू हुई। इस तरह 9 दिनों में 32,665 एक्टिव मरीज कम हुए और संक्रमण दर घट रही है। 6.66% संक्रमण दर हो चुकी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार संक्रमण दर कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, बेहद अच्छी खबरें देखने को मिल रही हैं बिहार से। के अंदर जो रिकवरी रेट है वो पहले से लगातार बेहतर होती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है बिहार के लिए। दूसरी बात, लॉकडाउन का बहुत बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है। ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है जो बिहार को अच्छी दिशा में ले जा रहा है। यानी सरकार का जो फैसला था लॉकडाउन को लेकर के, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन का जो बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है सरकार के लिए। तो ये बहुत ही फायदेमंद है सरकार बिहार के लिए। और जो आंकड़े हैं आप देखिए, हालांकि कल के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि तो कल 1,000 से ऊपर के आंकड़े राजधानी पटना में देखने को मिले हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि जांच बहुत तेजी से हो रही है, 1 लाख से ज्यादा जांच हो रहा है, तो उसका एक असर है जो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बिहार के लिए आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन की ऐसी परिस्थितियां रही तभी अच्छे संकेत मिल सकते हैं। लोग अगर इसका पालन करें तभी अच्छे संकेत मिल सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी बिहार को। अभी बेहतर उस बिहार की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल है और ये कह सकते हैं कि बिहार में कमी हुई है आंकड़ों की, लेकिन अभी पूरी तरीके से जागरूक और कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ना बहुत नुकसान होगा। अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है, इसलिए इस खतरे को बरकरार रखने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। लोग इसका पालन करें, ये बेहद जरूरी है।
जी अच्छा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है संक्रमण को काबू करने के लिए, लगातार सरकार सख्ती से पालन लॉकडाउन का करा रही है यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर संक्रमण दर में कमी होती नज़र आ रही है, खुशखबरी ये आ रही है। लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से, तो कितना स्थिति में सुधार बाकी दिनों की अपेक्षा देखा गया? देखिए, शुरुआत के कुछ दिनों में जब आपको पता होगा कि कितनी भयानक स्थिति थी उस वक्त बिहार के अंदर, और इस भयानक स्थिति के लिए कहीं ना कहीं सरकार और आम लोग भी जिम्मेवार थे। सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, फिर बाद में धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू को बदला गया लॉकडाउन के रूप में। और लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां हुई वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार 20,000 का आंकड़ा लगातार पार हो रहा था। 20,000 से ज्यादा बिहार के अंदर मरीजों की तादाद थी। तो ऐसे में ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की कमी, कालाबाजारी, ये तमाम वो चीजें देखने को मिली, जिसके कारण बिहार का जो स्वास्थ्य महकमे का जो पोल था वो खुलता चला गया। लेकिन सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन के 3 दिनों के बाद से ही आंकड़ों में कमी आई। जो 20,000 का आंकड़ा था वो धीरे धीरे कमने लगा, और आंकड़ों की वजह से जो दिक्कतें हो रही थी ये बहुत ही चिंता का विषय था। तो कह सकते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से बिहार के अंदर जो गिरावट देखने को मिली, रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हुआ। इसके बाद रिकवरी रेट के साथ साथ जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई। वरना लाशों की ढेर पर जिस तरह से बागघाट, गुलबी घाट और पटना सिटी का खाजी कला घाट था, ये सिर्फ राजधानी की बात है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों में जो घाटों की स्थिति, वहां भी संक्रमण का जो रेट था वो बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में चिंताजनक स्थिति थी। हालांकि कल तक बहुत अच्छी स्थिति में था बिहार। आंकड़ों के हिसाब से लग रहा था कि शायद अब 10,000 से नीचे बिहार के अंदर और 1,000 से नीचे राजधानी के अंदर जो संक्रमण का था, तो ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में चिंताजनक स्थिति है। रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन चिंताजनक स्थिति ये है कि राजधानी पटना में 1,000 से ज्यादा का संक्रमण मरीजों में पाया गया। पॉजिटिव आए हैं वो मरीज। तो ये चिंता की बात है। इसलिए अभी अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे और कोरोना से जंग जीत जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती और बेवकूफी है। इसलिए बिहार को अगर वाकई कोरोना संक्रमण से मुक्त करना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि कोरोना का संक्रमण पूरे अब गांव-गांव तक फैल गया है। इसका जो सेकेंड फेज है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये पीक आवर है। इसलिए अभी बिहार को कम से कम 10 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन को पालन करना होगा। सरकार ने बहुत सोच समझ करके 25 मई तक लॉकडाउन पालन करने की, निगरानी करने की, चुस्ती दिखाने की बात कही है। इसलिए आज भी यदि आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि संक्रमण के बीच आप रहेंगे। इसलिए बेवजह घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। रही बात सब्जी की, किराना की दुकानों की, अनिवार्य सेवाओं की, जिसको लेकर के आम लोगों में अभी भी आपाधापी है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो दुकानें खुली रहती है उसमें परिवार के लोग बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति है। और घर के एक सदस्य जाए, वो सब्जी लेके आए, फिर उसको सैनिटाइज करें, उसके बाद बेवजह घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है और इसका सख्ती से पालन करने का ही रिजल्ट है कि आज आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन कल जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा हुआ है ये अच्छे संकेत नहीं है। बिहार को अगर पटरी पर लाना है, संक्रमण से मुक्त करना है, तो आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा। वरना स्थितियां आपकी महाराष्ट्र जैसी हो जाएंगी, दूसरे राज्यों की तरह हो जाएगी, और उस स्थिति से बिहार नहीं निपट सकता है, क्योंकि बिहार के पास उतने संसाधन नहीं है। लेकिन आज एक अच्छी बात यह है कि जो मरीज कल तक बेड पकड़े हुए थे, जिनके ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हो रहे थे, इस लॉकडाउन में उनका सबसे ज्यादा परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिला कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और खुद के अंदर एक पावर, अंदर के अंदर इंसान के अंदर, मरीजों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता जागी है कि संक्रमण का खतरा लगता है कि अब वो जंग से बाहर है। और यही उनके लिए
अच्छे संकेत हैं। तो जी ये बड़ी बिल्कुल बात है। गौतम, और भले ही संसाधनों की बिहार के पास कमी हो, लेकिन जिस तरह से सरकार इसको संभाल रही है, इस महामारी को संभाल रही है और जिस तरीके से कमी देखने को यहाँ पर संक्रमण में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है सरकार का। सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन देखिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार जानती थी कि बिहार के इतनी बड़ी आबादी को हम बेड नहीं दे पाएंगे। एम्स, एनएमसीएच, पीएमसीएच, राजधानी पटना के 4 बड़े अस्पताल, इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर जिस तरीके से मरीजों के साथ मनमानी रुपए ऐंठे गए, जो हाल के दिनों में जो दवाइयों की कालाबाजारी देखने को मिली, ऑक्सीजन को लेकर के अस्पताल प्रशासन की जो मिलीभगत देखने को मिली, सांसों ने दम तोड़ा है बिहार में। एक सप्ताह के अंदर न जाने ऐसे कितनी लाशें हैं जिसकी जो दम तोड़ने की वजह से मौत के काल के गाल में समा गए। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं थे। सरकार सिर्फ जांच कर सकती थी और जांच के आंकड़े बता सकती थी, लेकिन ये जो आप आंकड़ों में कमी देख रहे हैं, ये लोगों के अंदर की जागरूकता है जो शायद उस वक्त देखने को नहीं मिली थी। आनंद फानंद में सरकार ने लॉकडाउन लगाया क्योंकि सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन सराहना और तारीफ करनी होगी बिहार के उन लोगों की जिन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और कोरोना के खौफ की वजह से अपने आप को सीमित कर लिया घरों के दरवाजों के अंदर, और जरूरत के हिसाब से लोग बाहर निकले, तब जाकर के इस कोरोना से हम अभी इतने इस आंकड़ों तक पहुंच पाए हैं। अगर यही 10 दिनों तक लगातार कर पाए तभी जाकर के हम कोरोना के इन आंकड़ों से, कोरोना के संक्रमण से निकल सकते हैं। नहीं तो फिर स्थितियां बहुत नाजुक हो जाएगी। और आप जानती ही हैं कि अगर एक बार लॉकडाउन खत्म हो गया तो फिर अगर इसी तरीके से बेपरवाह निकलेंगे तो फिर एक बार खतरा पड़ेगा। अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अब आम जीवन में कोरोना के साथ जीना है तो कोरोना की गाइडलाइन को आपको पालन करना होगा, चाहे लॉकडाउन की स्थितियां रहे या लॉकडाउन ना रहे। जी बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है और जागरूकता बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से कोशिशें कर रही है, जनता में जागरूकता जिस तरीके से देखने को मिल रही है, कोरोना संक्रमण में कमी की एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है। संसाधनों में भले ही कमी हो बिहार के पास, लेकिन जागरूकता है लोगों के अंदर जिस वजह से संक्रमण कम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले कि लगातार बिहार में संक्रमण दर में कमी देखने को मिल रही है और 24 घंटे में जो मरीज सामने आए हैं उससे ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। झारखंड में कोरोना के केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे झारखंड में 3157 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं राज्य में 65 संक्रमितों की मौत हो गई। साथ ही 6762 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची से 465 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 2206 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,13,181 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। साथ ही 41,386 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 2,67,364 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 4,431 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार झारखंड में भी देखने को मिल रहा है संक्रमण दर में कमी हो रही है। कोरोना केस में झारखंड में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 3,157 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही जो मरीज स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या भी 2,000 के पार है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार झारखंड से भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और जो नए मामले सामने आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। देखिए आस्था, पिछले अगर हम एक सप्ताह की तस्वीरों की बात करें तो एक सप्ताह में पिछले रविवार से लेकर आज इस रविवार तक जो तस्वीरें आंकड़ों के जरिए निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को भी काफी उत्साहित कर रही है। राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग
तमाम जो एजेंसियां हैं उनके लिए यह अच्छी खबर है। जी। अब हम अगर आंकड़ों पे गौर करें आस्था, तो सबसे अहम बात यह है कि जहां बीते दिन 3,776 मरीज पूरे झारखंड से निकल कर आए थे, वहां पिछले 24 घंटों में 3,157 मरीज निकलकर सामने आए हैं। अब यहाँ भी देखिए आंकड़ों में गिरावट है। बीते दिन जहां पे 7,112 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं, वहां पिछले 24 घंटों में 6,762 मरीज अपने घरों को लौटे हैं। अगर मृत्यु की बात कर लें, मोर्टालिटी की बात कर लें, तो पिछले 48 घंटे पहले 79 मरीजों की मौत हुई थी, पिछले 24 घंटों में 65 मरीजों की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है मृत्यु दर का आंकड़ा भी कम हुआ है। जी। अब हम अगर बाकी जिलों की तस्वीरों की बात कर लें आस्था, तो जमशेदपुर एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बनता जा रहा था। जमशेदपुर से अच्छी खबर आ रही है। जमशेदपुर में महज 297 मरीज संक्रमित मिले हैं, जहां 743 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं और महज 12 लोगों की मौत हुई है। तो पूर्वी सिंहभूम से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई जिले ऐसे हैं, जैसे हजारीबाग की बात कर लें, हजारीबाग में 200 मरीज संक्रमित हुए हैं, 611 स्वस्थ हुए हैं, महज 2 लोगों की मौत हुई है। अगर हम वहीं पर रामगढ़ की बात कर लें तो रामगढ़ से 202 मरीज संक्रमित हुए हैं, 179 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, महज 3 मरीजों की मौत हुई है। चाईबासा, अगर हम जमशेदपुर के बाद चाईबासा की बात करें तो चाईबासा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बनता जा रहा था। वहां से अच्छी तस्वीर है, 235 संक्रमित मरीज मिले हैं और 239 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और महज 2 मरीजों की मौत हुई है। चाईबासा के बाद पलामू दूसरा शहर है, 230 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, 239 यहाँ से भी स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और यहाँ भी 2 मरीजों की मौत हुई है। परसों की बात कर ले तो परसों 8 जिले ऐसे थे जहां पर शून्य मृत्यु हुई थी, एक भी संक्रमित मरीज की मृत्यु नहीं हुई थी। पिछले 24 घंटे में 7 ऐसे जिले हैं जिन जिले में एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। उन जिलों में अगर हम बात करें तो चतरा, दुमका, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज और सरायकेला, यह 7 जिले हैं जिन 7 जिलों में एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। यह अच्छी तस्वीर है। और आपको अब नेशनल एवरेज पे अगर हम बता दें, नेशनल एवरेज पे झारखंड बहुत तेज रिकवरी मोड में जा रहा था। अगर झारखंड की बात करें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर परसों की तस्वीर थी, पूरे भारत में 83.20% रिकवरी रेट था। झारखंड का 82.70% रिकवरी रेट था। नेशनल एवरेज से हम नीचे थे। कल की बात कर लें तो 83.50 रिकवरी रेट पूरे भारत का था। झारखंड यहाँ 82.70 से रिकवर करके 84.05% के रिकवरी रेट पर गया था। एक बहुत बड़ी छलांग इसे मान रहे हैं जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, इसे बहुत बड़ी छलांग मान रहे थे। और अब आज के आंकड़ों की बात कर लें तो भारतीय नेशनल एवरेज है 83.80 रिकवरी का। झारखंड आगे निकल चुका है 1.57%। झारखंड का रिकवरी रेट है 85.37%। अच्छी तस्वीरें पूरे झारखंड से, हर जिले से आ रही हैं और हम मान सकते हैं कि झारखंड अब रिकवरी के पांच में बहुत आगे बढ़ चुका है। आस्था जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आपने बताई है, तमाम जगह के आंकड़े बताए हैं, काफ़ी अच्छी तस्वीरें निकलकर झारखंड से सामने आ रही है। लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए लोगों में जागरूकता की ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कितने जागरूक दिख रहे हैं? क्या सरकार जो लक्ष्य चाह रही है ग्रामीण क्षेत्रों से जो निर्धारित किया है वो पाने में सक्षम है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो अब सरकार का फोकस शहर से हटकर अब ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो इनपुट आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, अब कुछ संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, जो कि कोरोना के पहले स्ट्रेन में यह नहीं देखा गया था। कोरोना के पहले चरण में 2020 में जिस संकट से हम जूझे थे, उसमें ग्रामीण इलाके उतने इफेक्टिव नहीं हुए थे। ग्रामीण इलाकों में अब पंचायत स्तर तक जांच केंद्रों की स्थापना की बात की जा रही है, प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है
अब इलाज को गांवों तक ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। और इसमें आपको बता दें आस्था कि एक दूसरी बात यह है कि सरकार ने जांच को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। जी। अभी तक झारखंड में कुल 77,05,108 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 76,92,798 लोगों के जांच नतीजे आ चुके हैं। 12,310 जांच अभी तक बैकलॉग में है, उनकी रिपोर्ट नहीं आए हैं, जिसमें 73,79,617 लोगों की जांच नेगेटिव आई है जी। और पॉजिटिव जो लोग आए हैं वह महज 3,13,181 लोग पॉजिटिव आए हैं, जी। जिसमें 2,67,364 लोग रिकवर कर चुके हैं। 41,386 लोग अभी भी एक्टिव हैं, संक्रमित हैं और जी। टोटल डेथ झारखंड से 4,431 हुई है, जो कि तमाम मृत्यु जो हुए हैं वह अभी तक शहरी इलाकों से ही रिपोर्ट हुआ है। जी। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक जांच केंद्रों को पहुंचाना, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के जांच रिपोर्ट तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे जी। में सरकार की कोशिश है कि रैट सेंटर्स पंचायत स्तरों तक कम से कम पहुंचाए जाएं। जी। और जो मोबाइल वैन्स हैं, पहले रांची में इसे शहरी क्षेत्र में 50 लोगों के लिए ऑन डिमांड इस मोबाइल टेस्टिंग यूनिट का काम शुरू किया गया था। अब ऐसे मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर तक भेजने की बात की जा रही है, जी। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो संक्रमित मरीज हैं उनकी सूचना राज्य सरकार तक पहुंच सके जी। और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो अब कोशिश है सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, कि शहरी क्षेत्रों से इस पूरे मामले को बढ़ाते हुए इसे अब पंचायत स्तर तक ले जाया जाए। और हालांकि इसमें कुछ विरोधाभासी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ विधायकों और सांसदों ने ग्रामीण डॉक्टर, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, ग्रामीण डॉक्टरों की मदद लेने की बात कही है। और जी। थोड़ा सा विवाद उस बात को भी लेकर हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में झोला छाप डॉक्टरों को इस पूरी व्यवस्था से दूर रहने की हिदायत दे रखी है। और कोशिश यह की जा रही है कि पंचायत स्तर तक अधिक से अधिक जांच किया जा सके, ताकि वहां पर संदिग्ध और संक्रमित मरीजों जी। की पहचान सुनिश्चित की जा सके। जी। आस्था। जी कुंदन जी, जो गांव ऐसे हैं जहां जागरूकता की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस बीमारी को सामान्य बुखार या फिर खांसी जैसा मान लिया जाता है और कोरोना टेस्ट नहीं कराया जाता है, तो वहां पर जागरूकता किस तरीके से फैलाने की सरकार कोशिश कर रही है? इस संबंध में मुख्यमंत्री ने तमाम जिन लोगों से राय विचार हुई थी उसमें एक बहुत सरल और सीधी प्रक्रिया उन्होंने अपनाने की बात कही कि ऐसे तमाम पंचायत प्रमुखों को, पंचायत सेवकों को, वार्ड प्रमुखों को सबसे पहले कोरोना जांच या टीका लेने की आवश्यकता है, जिससे कि यह संदेश उनके आसपास के लोगों तक स्पष्ट रूप से भेजा जा सके। जी। देखें, झारखंड में या बिहार में जिस तरीके से ग्रामीण परंपरा है, त्रिस्तरीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो पंचायत स्तर पर जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रमुख हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, इन तमाम लोगों से मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि उनके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो जी। वह उसकी जांच सुनिश्चित कराने का जिम्मा उठाएं और सरकार को सूचित करें, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें, नजदीकी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, नजदीकी जिला उपायुक्त को सूचित करें, ताकि उस संदिग्ध व्यक्ति की कोरोना जांच सुनिश्चित कराई जा सके। दूसरी तरफ जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने इन तमाम लोगों से आग्रह किया है कि वह टीका लें और अपने टीका लेने की जानकारी आसपास के अपने जो उनका ग्रामीण परिवेश है वहां तमाम लोगों को दें, ताकि उससे लोग प्रभावित होकर टीका लेने को आगे आए। जी। तो इस दोनों दोहरे स्तर पर राज्य सरकार प्रयासरत है और कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना से इस जो जंग जारी है झारखंड की या पूरे देश की, उस जी। जंग में हम हर स्तर पर हर व्यक्ति को इन्वॉल्व कर सकें और उसकी मदद सहायता ले सकें, ताकि इस जंग से बहुत जल्दी हम जीत हासिल कर जी। सकें। आशा। जी बिल्कुल, टीकाकरण ही और एक अभी एकमात्र ऐसा कवच है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, सभी को टीकाकरण कराने की आवश्यकता है, टीका लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी कोरोना
के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते की अगर ग्राफ उठाकर देखा जाए तो एक हफ्ते में काफ़ी सुधार झारखंड में देखने को मिला है और सरकार तमाम प्रयास कर रही है। शहरी क्षेत्रों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों पर अब सरकार ध्यान देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, ताकि जिस तरीके से जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, टेस्टिंग की कमी देखने को मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो पूरी हो सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।